Hello guys, once again Shalini Bhatia is here. Welcome to my channel, my all relatives and my dear friends. Today I am here once again and I brought for you some phrasal verb. है ना, verb भी है phrasal verb which we can use our speaking. So let's start. Very first it is dare. It is also verb dare to, हिम्मत करना, है ना. बहुत बार हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, मैंने उसे छूने की हिम्मत की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, तो लाइक दैट. तो लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल. सी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज आई डेयर्ड टू टच हिम, है ना, मैंने उसे छूने की हिम्मत की. आई डेयर्ड टू टच हिम. ही डेयर्स टू यूज़ माई फ़ोन. देखिए यहाँ पर हमारा टेंस चेंज हो गया है, तो उस अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट हम यहाँ पर डेयर्स कर देंगे. वहाँ पर पास्ट टेंस था की मैंने. ही डेयर्स टू यूज़ माई फ़ोन, वह मेरे फ़ोन को यूज़ करने की हिम्मत करता है या इस्तेमाल करने की हिम्मत करता है ना. तो यहाँ पर डेयर्स हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अकॉर्डिंग टू दैट सिंगल सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस और एस. ही डेयर्स अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट. ही डेयर्स टू गो देयर, वह वहाँ जाने की हिम्मत करता है. ही डेयर्स टू गो देयर. यस. नेक्स्ट इज हाउ डिड यू डेयर टू गो देयर. मतलब देखिए यहाँ पास्ट आ गया, पास्ट का इंटेरोगेटिव है ये, तो पास्ट के इंटेरोगेटिव में हम डिड लगाते हैं एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. आपको टेंस भी रिमाइंड करा रहे हैं. तो हाउ डिड यू डेयर टू गो देयर, आपने वहाँ जाने की हिम्मत कैसे की. तो यहाँ पर डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म डेयर का. ओके, ये था आपका डेयर टू. नेक्स्ट हमारा है गो थ्रू. इट इज़ फ्रेजल वर्ब. ये वर्ब जो है ये गो है हमारा, इसके साथ थ्रू मिलकर फ्रेजल वर्ब बना. इट इज़ थ्रू, थ्रो नहीं है ये, THROW होता है थ्रो. थ्रो माने फेंकना. एंड इट इज़ थ्रू, इसको क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, प्रोनाउंसिएट करेंगे थ्रू, गो थ्रू. तो इसका मीनिंग क्या है देखिए, इसको बहुत सारे सेंसेस में हम यूज़ करते हैं. टू एक्सपीरियंस अ डिफ़िकल्ट और अनप्रेजेंट सिचुएशन. किसी मतलब अनप्रेजेंट सिचुएशन में से गुजरना, किसी अनप्रेजेंट सिचुएशन का हमें एक्सपीरियंस, अनुभव करना, कठिनाई का अनुभव. ओके, तो चलिए एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझते हैं. शी हैज़ गोन थ्रू, सी आई हैव अंडरलाइंड, शी हैज़ गोन थ्रू अ लॉट इन ऑर्डर टू अचीव वॉट शी हैज़. जैसे किसी के पास कुछ है, बहुत अच्छे से कोई अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहा है, तो हम ये बोल देते हैं कि बहुत कठिनाइयों से वो गुजरी है इन सबको पाने के लिए, है ना. तो दिस इज़ द हेयर, शी हैज़ गोन थ्रू अ लॉट, वो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरी है. इन ऑर्डर टू अचीव, वो प्राप्त करने के लिए, व्हाट शी हैज़, जो उसके पास है. इज इट हिंदी इज हेयर, वह बहुत कठिनाइयों से गुजरी है उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जो उसके पास हैं. तो यहाँ पर गॉन थ्रू इसलिए आया क्योंकि हमने परफेक्ट टेंस यूज़ किया है. हैज़ के साथ गॉन थर्ड फॉर्म आता है और थ्रू तो आएगा ही. एंड नेक्स्ट इज ही वेंट थ्रू अ डिफिकल्ट स्पेल व्हेन ही लॉस्ट हिज जॉब. वह गुजरा, वेंट थ्रू, यहाँ पर वेंट देखिए चेंजेस ऑफ टेंसेज, यहाँ पर पास्ट टेंस है तो वही वेंट थ्रू, वह गुजरा ए डिफ़िकल्ट स्पेल, उस डिफ़िकल्ट दौर से, मुश्किल के दौर से. व्हेन ही लॉस्ट हिज जॉब, जब उसने अपनी जॉब खो दी. तो हिंदी इज हेयर, जब उसने अपनी नौकरी खोई तो वह मुश्किल दौर से गुजरा. तो यहाँ पर आप वेंट थ्रू का यूज़ करेंगे. आई अपोलोजाइज फॉर वॉट यू हैड टू गो थ्रू. समझो आपके घर कोई आ रहा है ना, इन द वे उसने बहुत सारी, ही फेस सो मैनी डिफ़िकल्टीज़. तो व्हेन ही रीचेज योर होम देन यू विल से, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए जिस मुश्किल से आपको गुजरना पड़ा. यानी आई अपोलोजाइज, मैं क्षमा मांगता हूँ या अपोलोजाइज करता हूँ. फॉर व्हाट यू हैड टू, तुम्हें गुजरना पड़ा था, तो पास्ट में आया हैड टू गो थ्रू, है ना, उसके लिए. अब देखिए इसमें सिंपल मीनिंग भी आता है, ये कठिनाइयों से गुजरना. अब किसी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, किसी बुक को पढ़ रहे हैं, संविधान को पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को रीड कर रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर गोइंग थ्रू. उस सब को आप उसमें से, मतलब उसमें से गुजर रहे हैं, यानी कि जस्ट यू आर रीडिंग इन बिटवीन द लाइन. तो उसको भी गो थ्रू हम बोलते हैं. देखिए आई वेंट थ्रू दिस चैप्टर, मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया है. तो वेंट थ्रू का मतलब कि आपने अच्छे से उस चैप्टर को पढ़ लिया और उसको मतलब अच्छे से उसको समझ लिया है, समझ कर. इट इज़ नॉट जस्ट अ रीडिंग. तो आई वेंट थ्रू दिस चैप्टर, मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया. किसी को आप बताएंगे, कोई कहेगा ओए यू गो थ्रू द चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़ो यार, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. तो आप बोलेंगे आई वेंट थ्रू, है ना, या आई वेंट थ्रू दिस चैप्टर. शी इज़ गोइंग थ्रू द चैप्टर, वह चैप्टर पढ़ रही है, यानी कि वह रीडिंग कर रही है, तो शी इज़ गोइंग थ्रू द चैप्टर. ओके, अब ये आपको दो यूज़ बता दिए हमने,
गो थ्रू के 2 यूज़ बताए हैं। ये भी हम आपको भी बोलते हैं, हम जैसे बच्चों को हम कहते हैं कि भाई आप जो है यू हैव टू लर्न द चैप्टर या यू हैव टू लर्न द क्वेश्चन आंसर, यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर। तुम्हें घर में क्या करना है, चैप्टर को रीड करना है, यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर या क्वेश्चन आंसर्स विच वी मेड यू राइट। आगे एक आप बात बात पे बोलते हैं, अच्छा हम आज वहाँ जाएंगे, है ना, ऐसा करेंगे हम, है ना, आई ऑल्सो स्पीक लाइक दैट। तो उसके लिए क्या आता है, इजंट इट। शॉर्ट में बोला जाता है ये इजंट इट, लेकिन ये क्या है, इज नॉट इट, इट इज रिटन हियर। इसको मैंने ओपन करके लिखा है, इज नॉट इट, क्या है ना, क्या ऐसा नहीं है ना, लाइक दैट। तो इसको कैसे आप यूज करेंगे, सो प्लस सेंटेंस प्लस इजंट इट। सो वी शैल गो टू दिल्ली, इजंट इट, तो हम दिल्ली जाएंगे, है ना। आई विल राइट हियर, आई फॉरगॉट टू राइट, है ना, हम दिल्ली जाएंगे, ठीक। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल नॉट टेल अ लाई। अब देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम सो ही लिखें। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, कोई झूठ बोलता है तो आप उससे प्रॉमिस ले रहे हो कि आप आज से तुम झूठ नहीं बोलोगे, अब से तुम झूठ नहीं बोलोगे। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल नॉट टेल अ लाई, आज से तुम झूठ नहीं बोलोगे, इजंट इट, है ना, नहीं बोलोगे, है ना का मतलब नहीं बोलोगे। आई डिड नॉट राइट इन हिंदी, आई फॉरगॉट टू राइट, बट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड इन हिंदी। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल नॉट टेल अ लाई, इजंट इट, ऐसा बोलोगे ना आप किसी से बात करते हो, अच्छा आज से झूठ नहीं बोलोगे, है ना, लाइक दैट। सो these are 3 structures, dare to, it is verb, it is phrasal verb, go through, and this one isn't it, they are in the line। और बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में बहुत काम आते हैं ये वर्ड्स। सो प्लीज़ कीप यूजिंग दैम, कीप कन्वर्सिंग यूजिंग these phrasal verb in your conversation among the children and your cousins, है ना, whosoever with you, and keep in touch। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। God bless you all, goodbye।